चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग। हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं। डाइस पर हम लोग बात कर रहे हैं। डाइस के 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। डाइस का ये चौथा वीडियो है। डाइस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। अब पिछले साल मतलब जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब जितने भी पेपर हो चुके हैं, उस पेपर पर भी हम लोग बात करेंगे। मतलब रेलवे ग्रुप डी में, चाहे दिल्ली पुलिस में, चाहे यूपी पुलिस हो, मतलब किस टाइप के डाइस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग डाइस के 3 वीडियो बना चुके हैं। आज चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो पर बात करेंगे रीजनिंग का जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर को हम लोग डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अपने छोटे छोटे वीडियो में कॉन्सेप्ट से लेके बेसिक से, मतलब छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग डाइस में वन सरफेस कॉमन पढ़ चुके हैं। जैसे डाइस कितने टाइप के होते हैं, तो डाइस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वन सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान। दूसरा होता है टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह समान। तीसरा होता है नन सरफेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान नहीं। नन सरफेस कॉमन में भी 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है साधारण पासा, साधारण पासा और मानक पासा। मतलब क्या होता है, देखिए स्टैंडर्डाइज जिसे मानक पासा बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज जिसे साधारण पासा बोलते हैं। मतलब एक डाइस में क्या होते हैं, 6 सतह होते हैं। क्या होते हैं, 6 सतहें होते हैं। तो 6 सतह होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मतलब एक सतह समान पढ़ चुके हैं। एक सतह समान, देखिए एक सतह समान कैसे होता है, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यूपी पुलिस का फार्म आ गया है। यूपी पुलिस का फार्म भरा जा रहा है। इसी जनवरी में पीडब्ल्यूडी का भी फार्म भरा जाएगा। इसी जनवरी में ग्राम पंचायत का भी फार्म भरा जाएगा। लेखपाल का भी फार्म भरा जा रहा है। तो दोस्तों ये जितने भी वैकेंसी है, किस टाइप की इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डाइस कितने टाइप के होते हैं, तो डाइस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वन सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान। दूसरा होता है दो सरफेस कॉमन, मतलब टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह समान, मतलब टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह समान। तीसरा होता है देखिए नन सरफेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान नहीं। इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। देखिए स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब साधारण पासा ना, साधारण पासा। देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके थे, वन सरफेस कॉमन में पढ़ चुके थे। वन सरफेस कॉमन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे का क्वेश्चन ना, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन ना। तो वन सरफेस कॉमन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू सतह मतलब दो डाइस बना लेंगे। एक डाइस में 6 सतह होते हैं, तो 3 3 सतह हम लोग अलग अलग बना लेंगे ना। 3 3 सतह हम लोग अलग अलग बना लेंगे। जैसे इसमें हम लिख दिए 1, इसमें लिख दिया 2, इसमें लिख दिया 3, इसमें लिख दिए 4 ना, इसमें लिख दिए 5, इसमें लिख दिए 3 ना, इसमें लिख दिए 3। तो क्या होता है वन सरफेस कॉमन में, मतलब एक सतह समान होना चाहिए जो दोनों पासे में एक जैसा दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन सरफेस कॉमन कहते हैं ना। जो दोनों डाइस में एक जैसा दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन सरफेस कॉमन कहते हैं। तो देखिए इस दोनों में क्या है, जो एक जैसा दिख रहा है, दोनों में देखिए 3 एक जैसा दिख रहा है। क्या रहा है, 3 जो है वो एक जैसा दिख रहा है, एक समान है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वन सरफेस कॉमन। बाकी सतह देखिए भिन्न है, इसमें 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, लेकिन 3 3 आपस में मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वन सरफेस कॉमन। अगर पूछ लेगा 3 का विपरीत सतह क्या होगा, तो 3 का विपरीत सतह, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा 3 का विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह। तो एक पासे में कितने सतह होते हैं, तो एक पासे में 6 सतह होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 सतह होते हैं। तो इसमें कितने सतह है, देखिए इसमें 6 सतह है, लेकिन कितनी संख्या है इसमें, देखिए दो। तो ये समान सतह है ना, मतलब ये कॉमन सरफेस है। क्या है, ये दोनों कॉमन है, क्या है, कॉमन सरफेस है। तो कॉमन सरफेस का देखिए पूछ रहे कि 3 का विपरीत सतह क्या होगा, तो कॉमन सरफेस का जो विपरीत सतह होता है वो हिडन सरफेस होता है। क्या होता है, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस का मतलब होता है छिपी हुई सतह। क्या होता है, छिपी हुई सतह जो होती है वो हिडन सरफेस होता है। देखिए इसमें छिपी हुई सतह क्या है, तो देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं दिख रहा है, देखिए 1 से लेकर 5 तक दिया है, लेकिन दिख क्या नहीं रहा है, इसमें 6 नहीं दिख रहा है। तो जो हिडन सरफेस होता है वो विपरीत सतह होता है। तो 3 का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में 3 का विपरीत 6 होगा, मतलब छिपी हुई सतह। जो सतह इसमें नहीं दिख रहा है वो हिडन सरफेस का मतलब कॉमन सरफेस का छिपी हुई सतह, जिसे हम लोग बोलते हैं हिडन सरफेस, मतलब विपरीत सतह है ना। देखिए
अगर पूछेगा कि एक दूसरे का कौन सा विपरीत इसमें, अगर पूछेगा एक का विपरीत क्या आएगा, दो का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं वन सरफेस कॉमन में, मतलब कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में हम लोग घूमते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए तीन से हम लोग जाएंगे पांच पर, पांच से हम लोग कहा जाएंगे चार पर, तो यहाँ पे तीन लिख लेंगे, तीन के बाद हम लोग कहाँ गए, पांच पर गए, पांच पर बाद हम लोग कहाँ गए, चार पर गए ना, चार पर गए। अब फिर दूसरे भी पासे में हम लोग ऐसे घूम जाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब कॉमन सरफेस से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। देखिए तीन से हम लोग कहाँ जाएंगे, दो पर, दो से हम लोग कहाँ जाएंगे, एक पर, तो कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन सरफेस, उसके बाद हम लोग कहाँ गए, दो पर, तो यहाँ पे दो लिख लिए, उसके बाद हम लोग एक पर गए तो यहाँ पे एक लिख लिए ना। अगर पूछेगा देखिए तीन का विपरीत क्या होगा, तो ये कि तीन क्या है, कॉमन सरफेस है, तो कॉमन सरफेस का जो विपरीत सतह होता है वो हिडन सरफेस होता है, मतलब छिपी हुई सतह होती है, तो इसका तो 6 हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, क्या है, दो का विपरीत पांच और पांच का विपरीत दो, चार का विपरीत एक और एक का विपरीत चार, एक दूसरे का विपरीत सतह है ना, एक दूसरे का विपरीत सतह है, तो ये वन सरफेस कॉमन है, मतलब एक सतह समान। तो एक सतह समान दोस्तों हम लोग पढ़ लिए थे, आज सिर्फ रिवाइज के लिए आप लोगों को बता दिए। अब हम चलते हैं दो सतह समान, मतलब टू सरफेस कॉमन पर, हाँ टू सरफेस कॉमन पर, टू सरफेस कॉमन पर चलिए हम लोग चलते हैं टू सरफेस कॉमन पर, देख लेते हैं टू सरफेस कॉमन में क्या दे। टू सरफेस कॉमन में क्या होता है कि दो सतह समान होती है, इसमें क्या होते हैं, दो सतह, एक पासे में 6 सतह होता है, तो उसमें तीन तीन सतह हम लोग अलग अलग कर लेंगे। देखिए तीन तीन सतह, जैसे एक सतह यहाँ पे हम लोग बना लिए ना, देखिए एक सतह यहाँ पे बना लिए, तीन तीन सतह हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। देखिए एक सतह यहाँ पे हम लोग मतलब एक डाइस यहाँ पे बना लिए और एक डाइस यहाँ पे बना लिए ना, दो डाइस बना लिए ना, दोनों डाइस में तीन तीन सतह है ना, तीन तीन सतह, इसमें हम लोग लिख दिए एक, इसमें लिख दिए दो, इसमें लिख दिए तीन, इसमें लिख दिए देखिए चार, इसमें लिख दिए देखिए हम लोग एक, इसमें लिख दिए तीन ना, तीन। इसमें क्या है देखिए, दोनों में दो सतह समान होना चाहिए ना, दो सतह एक जैसा दिखना चाहिए ना, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो कोई अक्षर हो, चाहे वो किसी का नाम हो, मतलब एक जैसा होना चाहिए ना। देखिए इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, इसमें भी क्या है देखिए तीन है और इसमें भी तीन है ना, तो क्या है, इसे इसी को हम लोग बोलते हैं टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह समान, क्या होता है, दो सतह समान, इसी को हम लोग बोलते हैं दो सतह समान। अगर देखिए पूछ ले कि तीन का विपरीत सतह क्या होता है, तो देखिए तीन क्या है, कॉमन सरफेस है, तो कॉमन सरफेस का विपरीत सतह वही होता है जो हिडन सरफेस होता है, मतलब जो सतह हमें नहीं दिख रही है, चाहे वो सतह एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, कोई भी हो, वो विपरीत सतह हो जाता है ना, वो विपरीत सतह हो जाता है। अगर पूछ ले देखिए यहाँ पे तीन का विपरीत सतह, तीन का विपरीत सतह, सतह, तो तीन का विपरीत सतह क्या होगा, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, देखिए छह सतह है ना, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, ये छह सतह में क्या नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें क्या है, देखिए एक है, दो है, तीन है ना, चार है, तो देखिए एक दो तीन चार दिया, लेकिन पांच और छह इसमें नहीं है, क्या है, पांच छह नहीं है, तो तीन का जो विपरीत फलक होगा या तो पांच होगा या तो छह होगा। अगर पूछ ले देखिए एक का विपरीत क्या होगा, मतलब वन का विपरीत, वन का विपरीत, वन का विपरीत क्या होगा, विपरीत सतह, विपरीत सतह, तो वन का भी विपरीत सतह क्या है, क्योंकि वन भी कॉमन सरफेस है, क्या है, कॉमन सरफेस है, दोनों में एक जैसा है, इसका भी या तो पांच होगा या तो छह होगा, या तो पांच होगा या तो छह होगा। अब आप पूछ ले कि दो का विपरीत क्या होगा, देखिए दो का विपरीत, दो का विपरीत, विपरीत सतह, दो का विपरीत सतह, तो दो क्या है देखिए, दो और चार ये असमान सतह है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए दो और चार को क्या बोलेंगे, असमान सतह, असमान सतह। असमान सतह जो होती है टू सरफेस कॉमन में, मतलब दो सतह समान में क्या होते हैं, ये एक दूसरे का विपरीत होते हैं, तो दो का विपरीत क्या होगा, चार होगा, क्या होगा, चार होगा, और चार का विपरीत क्या होगा, दो होगा, दो होगा। दोस्तों ये क्या था, टू सरफेस कॉमन, तो टू सरफेस कॉमन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन टू सरफेस कॉमन में बनेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और इस YouTube चैनल पर पूरे रीजनिंग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे संविधान हो, चाहे साइंस हो, मतलब कोई भी हो, चाहे मैथ हो, तो कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर देख लेते हैं
कि दूसरे क्वेश्चन क्या है। जैसे ये हो गया पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा देख लीजिए कि दूसरे क्वेश्चन में कोई अक्षर या कोई लेटर दे दे, चाहे कोई नाम दे देना, चाहे कोई नाम दे दे। जैसे फिर हम दो पासे बना लेते हैं, अलग अलग पासे बना लेते हैं। देखिए दो अलग अलग हम लोग पासे बना लेते हैं ना, दो अलग अलग पासे बना लेते हैं। एक पासे हम लोग यहाँ बना लिए और एक पासा हम लोग यहाँ बना लिए। क्या बना लिए? एक पासा हम लोग यहाँ बना लिए ना। तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं ए, और इसमें लिख देते हैं बी, इसमें लिख देते हैं सी ना, इसमें हम लोग लिख देते हैं डी ना, इसमें लिख देते हैं ए, और इसमें लिख देते हैं हम लोग बी। तो ये भी क्या हो गया देखिए, दो सतह समान मतलब टू सरफेस कॉमन। क्या होता है? दो सतह समान मतलब टू सरफेस कॉमन। तो टू सरफेस कॉमन में क्या होता है देखिए, इसमें एक सतह ए समान है, दोनों में ए समान है, और फिर क्या है देखिए दोनों में बी समान है, बी समान है। एक पासे में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, ए बी सी डी ई ई और एफ ना। ये पासा है, ये डाइस है, तो 6 सतह इसमें होते हैं। तो तीन तीन सतह हम लोग अलग अलग कर लिए। अब देखिए अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले आपको कि दोनों में देखिए कॉमन सरफेस क्या है, बी भी कॉमन सरफेस है और ए भी कॉमन सरफेस है, इसमें भी ए बी कॉमन है। देखिए दोनों में ए बी कॉमन है ना, तो कॉमन सरफेस क्या है? और पूछ लिया कि ए का विपरीत सतह, ए का विपरीत ना, ए का विपरीत सतह, सतह। तो ए का विपरीत सतह क्या होगा? ए का विपरीत सतह या तो देखिए ए का जो विपरीत सतह होगा क्या होगा? जो सतह इसमें नहीं दिख रहा है वो विपरीत सतह होगा। क्या क्या नहीं दिख रहा है? देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ नहीं दिख रहा है, तो ई क्या होगा? देखिए ई या तो एफ, ई या तो एफ, ए का विपरीत सतह होगा ना, ई या तो एफ, ए का विपरीत सतह होगा। उसके देखिए अगर बी का विपरीत सतह पूछ ले, बी का विपरीत सतह, तो जो सरफेस नहीं दिख रहा है वो कॉमन सरफेस का विपरीत सतह, इसे हम लोग बोलते हैं हिडन सरफेस, मतलब छिपी हुई सतह होती है। क्या होती है? छिपी हुई सतह होती है। तो जो बी का विपरीत होगा क्या होगा? या तो ई होगा या तो एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। अगर पूछ ले देखिए सी का विपरीत सतह, मतलब सी का विपरीत सतह, विपरीत सतह, सी का विपरीत सतह क्या होगा? तो सी क्या है? सी और डी असमान सतह है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए सी और डी को क्या बोलेंगे? असमान सतह, सतह, असमान सतह ना, असमान सतह। तो असमान सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए सी का विपरीत क्या होगा? सी का विपरीत डी होगा, मतलब सी का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत सी होगा ना, सी का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत सी होगा। ये एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है ना, विपरीत ना, विपरीत, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो दोस्तों ये टू सरफेस का मानता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन भी हम लोग बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े? वन सरफेस का मतलब एक सतह समान, टू सरफेस का मतलब दो सतह समान। अब अगला जो आएगा इस पर भी आएगा टू सरफेस का में, अगले वीडियो में हम लोग और बात करेंगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पिछले साल का जो ग्रुप बी का पेपर हुआ है उस पेपर भी हम लोग बात करेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। उसके देखिए टू सरफेस कॉमन के बाद हम लोग बात करेंगे देखिए नॉन सरफेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान नहीं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं ना। इसमें 2 पॉइंट है, ये सभी मतलब इस YouTube चैनल पर पूरे रीजनिंग को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।